अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है शेयर करना कैसा है, कुछ भी इस पे बात होगी। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ। तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए, मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो उसके लिए कॉल सेशन बुक कीजिए, उसके डिटेल्स आपको इंस्टा पे मिल जाएंगे। अच्छा, कभी कभी हम चाहते हैं कि अपनी बातें हम किसी को बताएं। ना बताना भी एक किस्म का, जब हम किसी को कुछ नहीं बताते, या किसी को, जो लोग अपनी बातें किसी से नहीं बताते या किसी से शेयर नहीं करते, तो उनके साथ भी बहुत से मसाइल होने लगते हैं और वो अपने आप में बंद हो जाते हैं। उन्हें सही गलत का भी नहीं पता होता, क्योंकि हम अपना ही ओपिनियन लेते हैं और अपने मुतालिक ही सोचते हैं और अपने ही दिमाग में सोचते चले जाते हैं कि बात हमें नहीं पता होता कि वो बात सही है या गलत है, या क्या हम जो सोचते हैं वाकई ऐसा है या नहीं है। तो हम सोचते ये हैं कि क्यों ना किसी से बात की जाए, और जब बात की जाती है तो तब भी बाज़ औक़ात नताइज अच्छे नहीं निकलते। जब हम किसी को कुछ बताते हैं या किसी से कुछ बता देते हैं, उसके बाद मसाइल जब सामने आते हैं या सामने वाला हमें जज करने लगता है या हमें टॉन्ट आते हैं कि तुमने तो ये किया हुआ है, जबकि वो बात इतनी अहम नहीं होती, या वो मसला इतना अहम नहीं होता हमें लगता है। लेकिन सामने वाले को जब पता चल जाता है तो वो उस पर अपना ओपिनियन देने लगता है, या उस वक्त नहीं तो कभी ना कभी वो बात आपसे वो कहेगा कि देखो तुम फलां मौके पे तो तुम नाकाम हो गए थे, या तुमने ये बात बताई थी, या ये हुआ था, या तुम ऐसा सोचते हो। तो पहली बात तो ये है कि ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या बात है जो शेयर की जा सकती है। होता यह है कि बहुत सी बातें हैं, बहुत सी कहानियां हैं जो अपने साथ लेके हम चले जाएंगे दुनिया से। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम कभी किसी को नहीं बताते, ना बताना चाहते हैं, चाहे कोई इंसान आपके इस वक्त कितना ही क्लोज हो, कितना ही वो आपके लिए ख़ास हो, वो कितना ही अहम हो, कितना ही आपका अच्छा दोस्त हो, आपका लाइफ पार्टनर हो, आपका महबूब हो, आपका साथी हो। आप कहें कि मैं उससे कुछ नहीं छुपाता, तब भी आप उससे कुछ ना कुछ छुपाते हैं। कुछ बातें हम किसी को नहीं बताते, कुछ चीज़ें हम बस दिमाग में लेके चलते हैं। तो जब ऐसा है और ये बात हकीकत है कि कुछ बातें हम किसी को नहीं बताते, तो ये सही बात है, ये अच्छी बात है कि कुछ बातें किसी से बताई भी नहीं जाती। कुछ कहानियां हम अपने साथ लेके ही दुनिया से जाएंगे, कुछ वाकयात, कुछ कहानियां। तो खुद को होल्ड कीजिए। जब भी ऐसी कोई सिचुएशन है तो सोचिए कि ये बात बताने वाली है भी या नहीं, क्या मुझे ये बात बतानी चाहिए या नहीं। क्योंकि आपको कोई, किसी को आपसे लाख मोहब्बत हो, लेकिन कुछ बातें जब आप बताते हैं तो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है आपके मुताबिक। तो सब बातें नहीं बताई जाती। सेकंड चीज, आपने जिसको जो बात बतानी है वो क्यों बतानी है, आपने क्यों शेयर करनी है, ये बहुत अहम पॉइंट है। क्यों का मतलब ये नहीं कि शेयर नहीं की जाए या नहीं की जाए, उस क्यों के पीछे सोचिए। क्या आपका दिल हल्का होगा, कि आपको मसले का हल मिलेगा, या बस आपको बतानी है। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी को आपको कोई बात बतानी है और आप चाहते हैं कि आपने किसी को बतानी है, तो उसके बाद जो नतीजा आएगा उसके मुतालिक सोचिए। क्योंकि बाद दफ़ा हम बात से बता के फंस जाते हैं, इसीलिए कि हमें उसका कोई पॉजिटिव नतीजा नहीं मिलता उन बात बताने का, या उस चीज़ को बता देने का, उस मसले को बता देने का। होता क्या है कि उल्टा हमें उसके नुकसान होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, किसी से कुछ मिलने का अंदेशा है, किसी से कुछ गलत चीज़ होने का अंदेशा है, तो मत बताइए। उसका नतीजा क्या निकलेगा ये लाजमी सोचिए। किसी को कुछ भी बताने से खाली आपका दिल हल्का होगा तो भी मत बताइए। उससे अच्छा आप लिख लीजिए अपनी बात, कहीं लिख के उस अपनी कहानी को लिखिए, उस वाक्य को लिखिए, उस नुकसान को लिखिए, उस फीलिंग्स को लिखिए जो भी आपकी है। उसके बाद उस कागज़ को जला दीजिए या कहीं फेंक दीजिए, या मतलब ज़ाया हो जाना चाहिए आप। तो इसका मतलब है यानी आपने किसी को वो बात बता दी और नतीजा नहीं निकला तो नहीं निकला, बताने का बाद भी तो यही होता। तो क्यों का अगर बताने के बाद कोई नतीजा नहीं निकलना तो बिल्कुल मत बताइए। थर्ड चीज़ ये है कि किसको बताने वाले हैं आप। अब हम, ये होता है कि हम जो मसाइल सामने वाला समझता ही नहीं, हम उससे वो मसाइल क्यों बताएं।
ऐसे इंसान को अपनी बात मत बताइए जो उस बात को या उस चीज को या उस आपकी फीलिंग को समझ ही ना सके, ठीक है ना। वो बताने का नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा, उल्टा आपको नुकसान होगा। मसलन आपको कोई नफ्सियाती मसला है, आप किसी ऐसे इंसान को बताएंगे जो जिससे नफ्सियाती मसाइल का पता ही नहीं है, मतलब उसे पता ही नहीं है कि यहाँ भी कोई मसला हो सकता है या मसलन इस किस्म की भी कोई चीज़ हो सकती है, तो वो क्या है, वो आप पे हंसेगा या आपको कहेगा तुम ऐसे ही सोचते हो या ऐसा कुछ नहीं है या तुम्हें कुछ भी नहीं है, या वो आपको शायद वो कह दे जो आप सुनना नहीं चाहते या जिससे आपको मज़ीद तकलीफ हो। तो किसको क्या बात बतानी है ये बहुत अहम है। इवन के बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपनी फैमिली को भी बहुत सी बातें बताते हैं तो वो भी नहीं समझते। मसलन आप और एक ऑफिस जॉब है आपकी, आपका फाइनेंस का या सेल का या कोई भी ऐसा आपका काम है, आपने अपनी आके अपनी वालदा को बताया कि ऑफिस में ये मसला है, तो आपकी वालदा उस चीज़ को नहीं समझती, उन्हें नहीं पता कि वहाँ सेल कैसे होती है, वहाँ चीज़ें कैसे आती हैं, वहाँ आपका लेवल कैसे ऊपर जाएगा या क्या काम होता है या कैसे होता है, वो नहीं समझती, तो वो आपको क्या बताएंगी। इससे खाली क्या होगा कि ये आपका खाली दिल ही हल्का होगा या उनको भी वो टेंशन हो जाएगी कि जी इससे मसला है तो मुझे भी सोचना है इसके क्यों मसला है। तो इससे आपने मसले को फैला दिया, उसे कम नहीं किया। तो इससे अच्छा है कि उन लोगों को वो बात बताएं जो वो बात समझें और मसले का हल बता सकें और इतने मुखलिस भी हों आपसे कि वो बस आपको सही मसले का हल बताएं, ना कि वो अपना ही कुछ कहानी सुना दें या अपनी जेलस में या अपनी उसमें या बाद में वही बात आपके सामने ले आए। ये बात बहुत अहम है। चौथी चीज़ जो आपके दिमाग में किसी को भी कुछ भी बताने से मुतालिक, कुछ भी तो नहीं बताना लेकिन कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हैं, वो बताने के मुतालिक कोई ऐसी बात जब आप किसी को बताएं तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि बताने के बाद क्या होगा, यानी कोई पॉजिटिव नतीजा निकलेगा, बिल्कुल बताएं, मसले का हल निकलेगा, बिल्कुल बताएं, आपकी बात सामने वाला समझेगा, बिल्कुल बताएं, वो आपसे मुखलिस है, वो आपकी सिचुएशन को समझेगा, बिल्कुल बताएं, वो आपकी बात को छुपाएगा जैसे आपने छुपाई हुई थी, बिल्कुल बताएं। लेकिन नतीजा इसके उलट भी निकल सकता है। तो बात अपनी बताने से पहले या कुछ भी बताने से पहले किसी को ये देख लीजिए कि क्या नतीजा इसके उलट तो नहीं निकलेगा, क्या वो आपकी बात सुन के समझ के उसका सही जवाब दे सकेगा, सही उस मसले का हल निकाल सकेगा। ऐसा है तो बिल्कुल बताइए, ऐसा नहीं है तो बिल्कुल मत बताइए, चाहे वो आपका अपनी कोई फैमिली का बंदा हो या आपके वालिदैन हो या कोई, इससे उनका बर्डन ज़्यादा होगा या उनको ज़्यादा तकलीफ होगी। पांचवी और अहम चीज़ की कोशिश कीजिए मसाइल का हल खुद से निकालिए या ऐसे लोग ढूंढिए जिन्हें उन मसाइल का हल पता हो या उनके साथ वो कुछ हो चुका हो, तभी मसाइल का हल निकलता है, ऐसे नहीं निकलेगा। तो ये थी आज की बात। आपको कुछ अच्छा लगा हो, मुझसे कुछ पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए या इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएगी। थैंक यू।